हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी जैसा कि आपका फॉर्म जो है वो फिलअप हो चुके हैं और अब जो है एग्ज़ाम आने वाले हैं। आई थिंक जो टेंटेटिव डेट है वो तो जा चुकी है, लेकिन मई और जून जो है एनटीपीसी कभी भी आपके ऊपर यू नो वो दे सकता है नोटिफिकेशन कि चलो भैया आप तो एग्ज़ाम लेते ही हैं। ठीक है। और तो फिर मैं आज आपको ना एनटीपीसी के बारे में बताना चाहूँगा। देखो देखो बच्चों, तुम लोग ये वेट करते रहोगे कि भाई एग्ज़ाम कब आएगा, एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, भाई एग्ज़ाम आ जाए तो हम तैयारी कर लें, तो तुम वेट में ही रह जाओगे। आज ना दो तरह के बच्चे हैं। एक तो फ्रेशर है, एक तो ये चाहता है कि इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना कंपटीशन चल रहा है तो भाई चलो हम यार एग्ज़ाम में पढ़ के एक बार हम सिलेक्शन ले लेते हैं। तुमने देखा होगा एसएससी वगैरह को, देख ही रहे हो तुम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैं तुमसे ये कहूँगा, ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि लाखों बच्चों का कंपटीशन है, लेकिन तुम एक सीट तो ज़रूर ले सकते हो, इतना मुझे विश्वास है। तो मैं तो ये कहूँगा कि तुम तैयारी करो और लग जाओ। वेट मत करो कि डेट कब आएगी। डेट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मई या जून में आपको सीबीटी वन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि चलो भाई एक बार देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और हम लोग इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ही अच्छा प्लान है जिससे मैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करवा सकता हूँ। आई एम योर क्वांट टीचर। मैथ्स की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं आपकी मैथ्स को बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आप सीबीटी वन में ही नहीं सीबीटी टू में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। समझ रहे हो आप? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई सिलेबस है क्या, इसमें क्या है। तो तुम्हें जैसा कि पता है, सबको पता है, जब तुमने फॉर्म भरा होगा तो तुम्हें पता है सीबीटी वन होगा, उसके बाद सीबीटी टू होगा। तो ये देख रहे हो, ये देख रहे हो 40 मार्क्स का, तो हमारे 40 क्वेश्चन तो किसके आएंगे? जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग के। टोटल नंबर कितने हैं? 100 क्वेश्चंस और 100 ही मार्क्स का पेपर भी होगा। इसके लिए हमें कितने मिनट मिलेंगे? 90 मिनट। कितने मिनट मिलेंगे भाई? 90 मिनट्स मिलेंगे, 1.5 घंटा मिलेगा। लेकिन अगर तुम एक क्वेश्चन सही करते हो तो तुम्हें मिलेगा 1 मार्क, और अगर तुम नेगेटिव करते हो तो यू विल बी डिडक्टेड, योर नंबर विल बी डिडक्टेड 1/3। राइट। सो 0.33 मार्क्स तो आपके क्या हो जाएंगे? डिडक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव। तो हमें क्या करना है? देखो, दो सेक्शन ऐसे हैं, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, मतलब मैथ्स और रीजनिंग ऐसे हैं। अगर तुम चाहो तो 60/60, मतलब 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स तुम यहाँ पे इजीली ले सकते हो। अच्छा तुम ही बताओ कि जनरल अवेयरनेस तुमने एग्जाम्स तो दिए ही होंगे। जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि भाई 40 में से 40 मैं ले आऊँगा? नहीं लेके आ सकते। सबको पता है कि 40 में से 40 नहीं आ सकते, है ना? तो इसीलिए जर्नल अवेयरनेस ना एक अनप्रिडिक्टेबल है, जबकि मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग जो है वो क्या होता है आपका? प्रिडिक्टेबल होता है। क्या होता है? प्रिडिक्टेबल होता है ना? तो इसीलिए मैं आपको यही दिखा रहा था कि भाई ये प्रिडिक्टेबल है। मैथ्स मैं आपकी ऐसे करा दूंगा, मैं इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा, और इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। इवन आपको टॉपिक वाइज भी अभी बताने वाला हूँ कि कैसे कहाँ से कौन सा वेटेज सबसे ज़्यादा आता है, ताकि आप लोग उस हिसाब से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका सीबीटी वन। अब सीबीटी वन में मैंने आपको बताया ना कि ये सिलेबस है, ये मार्किंग स्कीम है। अब देखो, मैथमेटिक्स में हमारा मेन फोकस तो मैथमेटिक्स ही रहेगा, तो मैं मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में देख लो तुम, नंबर सिस्टम, इसको मैं अभी एलोबरेट भी करूँगा कि कौन सा क्या किस में से कितना वेटेज आता है। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनते रहना। फ्रैक्शंस हो गया, ठीक है, ये आपका फ्रैक्शंस हो गया, एलसीएम एचसीएफ रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क। अच्छा तुम्हें पता है कि बच्चे ना सबसे ज़्यादा डरते हैं एडवांस पार्ट में। मैथ में तो दो पार्ट होते हैं, एक अरिथमेटिक होता है, एक होता है एडवांस। बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं कि एडवांस आ जाए तो हम क्या करेंगे, एडवांस आ जाए तो हम क्या करेंगे। बेटा मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा 60% इस बार का पेपर अगर आने वाला है अर्थमेटिक, तो भाई यूँ समझ लो 40% तो एडवांस आने ही वाला है। ठीक है, पिछली बार ये रेशियो पता कितना था? 33% आया था एडवांस का, ये भी जान लेना। ठीक है, 33
परसेंटेज तो उसका था 67% अर्थमेटिक आया था। तो हम दोनों चीज़ें करके चलेंगे, इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बेटा जितना प्रैक्टिस तुम करोगे ना दोस्तों, जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम इसमें, मैं कह रहा हूँ CBT 1 में तो 30 में से 30 आने ही हैं, ठीक है, और CBT 2 में 35 में से 35। तो ये हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लिया CBT 1 का। अब चलो आगे चलते हैं। देखो अब ये स्टेज 2 आ गया। स्टेज 2 में देख रहे हो, सेकंड स्टेज होगा। और सेकंड स्टेज, मैं तुमको एक चीज़ बता दूं, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ भाई, अगर तुमने CBT 1 की तैयारी कर ली, अगर बहुत अच्छे से तुमने CBT 1 की तैयारी कर ली, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है CBT 2 की तैयारी करने के लिए, क्योंकि इसका सिलेबस ही सेम है। तुम्हें सिर्फ मॉक्स देने हैं, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें कोई भी सिलेबस दोबारा से नहीं पढ़ना, दोबारा पूरा गो थ्रू नहीं करना, नहीं। एक बार सिलेबस कंप्लीट करो और CBT 1 CBT 2 दोनों की तैयारी एक साथ कर लो। तुम्हें फिर कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन के लिए, मैं तुमसे ये बात कह देता हूँ, देख लो। अब इसमें क्या है, इसमें क्या ही बढ़ा भाई, 20 क्वेश्चन उन्होंने बढ़ाए, यहाँ देखो ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने 20 क्वेश्चन बढ़ा दिए। 100 क्वेश्चन पहले थे, 20 में क्या करा उसने, 10 क्वेश्चन तो जनरल अवेयरनेस को दे दिए, और 5 क्वेश्चन इसको दे दिए, 5 क्वेश्चन इसको दे दिए, तो मतलब 35 और ये 50 हो गया, 120 क्वेश्चन। इसमें भी सेम, आपको 1 मार्क मिलेगा अगर सही करोगे तो, और 1/3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, 0.33, ठीक है, ये तो आपके कट जाएंगे। तो भाई सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो भाई यार तुमने पढ़ाई हुआ है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या तुम कर नहीं दोगे, DI का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या तुम कर नहीं दो, मैं बताऊंगा वह क्वेश्चंस कैसे करने, वो सारी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें समझा दूंगा। बाकी और सारी चीज़ें यार, एक बात बताओ, तुम टेंशन लेके बैठोगे, मान लो कि 35 क्वेश्चन है और 33 क्वेश्चन जो है वो सेम CBT 1 का ही आ रहा है, अगर तुम दो क्वेश्चन तुम स्टैटिस्टिक्स देख लोगे, DI देख लोगे, तो क्या तुम घबरा जाओगे क्या, नहीं यार, ये तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ही जाना है हमें, ठीक है। तो ये देखो, देख लो, ये देखो, ये चीज़ बढ़ जाती है, ये दे रखे ना स्टैटिस्टिक्स, अरे भाई सेम का सेम सिलेबस है भाई, इसमें भी नंबर सिस्टम भी है, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। तुम्हें पता है मैं जो ये परसेंटेज चैप्टर जो स्टार्ट कराऊंगा, परसेंटेज चैप्टर में क्या होता है ना, परसेंटेज चैप्टर से आपसे मैं बता रहा हूँ बहुत सारे चैप्टर जो है ना वो फिनिश करवा दूंगा। परसेंटेज, सिर्फ परसेंटेज सीख लो मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ। देखो प्रॉफिट एंड लॉस खत्म परसेंटेज से ही, रेशियो प्रोपोर्शन में करवा दूंगा खत्म परसेंटेज से ही, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म परसेंटेज से ही, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिससे ना परसेंटेज सीखने के बाद ना वो तुम्हारे चैप्टर आराम से ईजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो ये CBT 2 का सिलेबस है। इसके बाद होती है, जैसे CBT 2 दोगे तुम, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सिर्फ टाइपिंग पे लग जाना भैया, टाइपिंग करते रहना, दबा के करते रहना। और टाइपिंग में एक और चीज़ बता दूँ, बैक स्पेस अलाउड है, बैक स्पेस मारते रहो, आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी होगा टाइपिंग करनी है। और पता है कुछ पोस्टों में टाइपिंग है, मतलब मेजरली बहुत पोस्टों में टाइपिंग है, लेकिन जैसे अगर तुम बढ़िया पोस्ट पे जाओगे, अगर बढ़िया गुड्स गार्ड वगैरह और ऐसे स्टेशन मास्टर हो, तो उसमें टाइपिंग नहीं है, उसमें तो भाई तुम्हारे आइज़ वगैरह चेक होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे अलग है। लेकिन जैसे क्लर्क वगैरह इन सब में तो भाई आपको टाइपिंग देनी ही पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें। अब देखो मैं वही बता रहा था कि अगर अब हम ना एक अच्छी तरह से वो बात करते हैं कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। ठीक है, तो फिर अब हम बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये मैं हूँ चंदन तिवारी नाम है मेरा, और मैं आपकी क्वांट्स की फैकल्टी हूँ। मैं SSC, रेलवे, PCS और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करवाता हूँ। तो लेट्स सी कि हम आगे इसको कैसे फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो टॉपिक वाइज दिखाता हूँ मैं। सीक्वेंस ऑफ सिलेबस कंप्लीशन क्या है, मतलब कैसे हम सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा, ये नंबर सिस्टम दिख रहा है तुम्हें, नंबर सिस्टम, ठीक है।
ये नंबर सिस्टम हो गया, ये एलसीएम एचसीएफ हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, सर्ड इंडाइसिस हो गया, एक्सपोनेंट्स, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे एजिस के क्वेश्चन होंगे, मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन होंगे, टाइम एंड वर्क के होंगे, पाइप एंड सिस्टम के होंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के होंगे, बोट एंड स्ट्रीम एंड रेस के होंगे, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D 3D, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। ये तुम कर लोगे भाई तो एनटीपीसी आराम से, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो चाहे वो ग्रेजुएट हो, ठीक है ना। ये भी पता होगा ना, अंडर ग्रेजुएट के अलग फॉर्म थे, ग्रेजुएट के अलग फॉर्म थे, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस तुम कर लो, इन सारे टॉपिक्स की, उसके बाद देखो, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स के वेटेज मैं तुम्हें बता दूंगा कि इन सारे टॉपिक्स के वेटेज बहुत बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। मतलब यूँ समझ लो कि जस्ट अ मोमेंट, हाँ, तो ये देखो कि 2 से 3 क्वेश्चन ना इसके आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ के कितने आएंगे, इसके एक, इसके, हाँ भाई, इसके 4 से 5 क्वेश्चन आए थे भाई एलसीएम एचसीएफ के, सर्ड इंडेक्सिस और प्रोग्रेशन के। ये जो तुम 3-4 टॉपिक देख रहे हो ना, इसके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। रेशियो से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। परसेंटेज मैंने बताया, परसेंटेज से तो यार तुम सबके लगा लो परसेंटेज, यार प्रॉफिट एंड लॉस भी लगा लो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगा लो, सिंपल इंटरेस्ट भी लगा लो, ठीक है, डिस्काउंट भी लगा लो। परसेंटेज तो आप कितने भी बना सकते हो, आप सबको इसी कैटेगरी में डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये समझ लो मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी, ट्रिग्नोमेट्री से ना वो देता ही है क्वेश्चन, ठीक है। एक बार बच्चों को लगा था कि यार एडवांस तो आएगा ही नहीं, रेलवे में आएगा ही नहीं, बच्चे पढ़ के ही नहीं जाते थे, बोलते थे कि अर्थमेटिक ही आएगा, अर्थमेटिक आएगा। भाई पिछले साल ना उन्होंने 33%, मैं कह रहा हूँ ना 33% उन्होंने पेपर एडवांस भी दे दिया मैथ्स में, ठीक है। 67% तो उन्होंने दिया, 67% उन्होंने पेपर दिया किस में, अर्थमेटिक का, लेकिन 33% उन्होंने क्या घुसा दिया, एडवांस घुसा दिया, बच्चों के नंबर कम रह गए, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ें लेके चलेंगे भाई, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, तुम यार जज्बा रखो, पढ़ने का जज्बा रखो, पढ़ोगे ना आज अगर पढ़ जाओगे ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कल का जो कल है ना तुम्हारा, जो आने वाला कल है वो तुम्हारा सुनहरा होगा। बस तुम ये ध्यान रखो कि बता तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अब मैं ये बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। देखो, नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं, जैसे डिविजिबिलिटी पढ़नी है, डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ना है, जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी, 2 का, 9 का, 11 का, 7 का। ये डिविजिबिलिटी रूल से ना आप सेकेंड्स में क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, सेकेंड्स में, ठीक है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ये पढ़ना है। यूनिट डिजिट से हम कैसे, भाई जिसने यूनिट डिजिट सीख ली ना, जिसने भी यूनिट डिजिट सीख ली भाई, वो क्वेश्चन बिना सॉल्व कर ही कर देगा, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यूनिट डिजिट सीखते ही, ठीक है। उसके बाद फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। ये देखो फैक्टराइजेशन हो गया, प्लेस वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू से भी आप पता कर सकते हो, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से पता कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, रिकरिंग डेसिमल, है ना, क्वेश्चन देखे ना तुमने रिकरिंग डेसिमल के पॉइंट वाले, हाँ। एच सी एफ एल सी एम में देख लो कैसे कैसे आ सकते हैं, कॉमन एच सी एफ एल सी एम टाइप्स, ठीक है। रिमाइंडर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। मैं तुम्हें क्वेश्चंस बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, ये एनटीपीसी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। सर्ड इंटरसेक्शन स्क्वायर रूट, भाई देखो सबसे पहली बात ना, कैलकुलेशन तो तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैं कैलकुलेशन की क्लासेस भी दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। कैलकुलेशन तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए भाई, 1 से लेके 35 तक के तो स्क्वायर याद होने चाहिए, बहुत ईजिली याद हो जाते हैं, स्क्वायर याद होनी चाहिए, ठीक है भाई। टेबल्स क्या मतलब, ये समझ लो तुम्हें अगर 30 तक का टेबल याद है तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी याद तो ना कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन जब तुम करो ना तो बहुत ही फास्टली होना चाहिए, फास्टली बिल्कुल,
ठीक है, इसकी भी ट्रिक्स मैं तुम्हें बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा। स्क्वायर 35 से ऊपर के स्क्वायर अगर मान लो 53 का स्क्वायर आ गया तो तुम कैसे कर सकते हो, ठीक है, ये भी बताऊंगा। 45 का, चलो यहाँ पे ये एक चीज़ समझा ही देता हूँ तुम्हें। देखो 5 का स्क्वायर है, ठीक है, वो 25 होता है, ये तो तुम्हें याद ही होगा। अगर मैं करूँ 45 का स्क्वायर निकालो तो भाई 5 का स्क्वायर करो 25 लिख दो, और 4 से अगला नंबर क्या होता है 5, 5 4 जा 20, 20 25, यही आंसर है भाई। जिसके पीछे 5 हो ना उसका यही रूल लगता है, तुम करके देख लेना, चाहे कोई भी नंबर निकाल के देख लेना। अगले पर चलते हैं भाई हम, ठीक है। लो मैं एक और निकाल देता हूँ, अगर तुम बोलोगे 65 का बताओ सर, लो भाई 65 का बता देते हैं। 5 5 जा 25, 6 से अगला नंबर 7, 6 7 जा 42, यही आंसर है। जिसके पीछे 5 हो यही रूल लगा दो भाई, तुम्हारा स्क्वायर निकल जाएगा। और आगे और जैसे स्क्वायर निकालने हैं उसके लिए मैं तुम्हारा रूल बता दूंगा, बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, वो कैलकुलेशन की क्लास में हम कर लेंगे। उसके बाद देखो प्रॉफिट एंड लॉस आता है, फाइंडिंग परसेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। भाई इसकी ना टेक्निक्स हैं, कोई तुम्हें फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई। तुम्हें किसी फ्रेशर भी हो ना उसको भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊंगा कि कैसे निकालना है। सिंपल से ट्रिक है, सिंपल से। वैसे देखो तुम्हें बेसिक तो पता होना चाहिए, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। ऐसा नहीं है कि सारे ट्रिक से ही निकाल दोगे भाई सारे तुम क्वेश्चंस। मान लो तुम्हें ट्रिक उस टाइम याद नहीं आई तो क्या करोगे, तो इसलिए वो याद रखनी, मतलब ट्रिक तो चलो हमें प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी, लेकिन भाई बेसिक भी पता होना चाहिए। तो मैं पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद तुम्हें ट्रिक बता दूंगा, ताकि तुम वो इम्प्लीमेंट करते रहो। जब तुम क्वेश्चन करोगे ना, जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे वैसे वैसे तुम इसको क्या करना, इम्प्लीमेंट करते रहना, ठीक है, पर प्रैक्टिस चाहिए। उसके बाद देखो डिस्काउंट हो गया, सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज, पार्टनरशिप, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड फाइंडिंग, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें दिखेंगे। मतलब देखो तुम्हें देखने में बड़ा लग रहा होगा कि बता यार कितने सारे टॉपिक्स हैं कैसे करेंगे, भाई ये क्वेश्चंस हैं, इतने टाइप के क्वेश्चंस अगर तुम कर लो तो भाई एनटीपीसी में तुम्हारे सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, अगर ये सारे क्वेश्चंस के जो टाइप्स हैं ये कर लो तो, ठीक है। और वो मैं प्रैक्टिस क्लास करवाऊंगा, प्रैक्टिस क्लास में तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझा दूंगा, इसकी टेंशन तुम छोड़ दो, ठीक है भाई। अगले पे चलते हैं, देखते हैं और क्या टॉपिक्स बच गए। भाई ये तो तुम्हें पता ही है, बोर्ड एंड स्ट्रीम का आ जाएगा, एल्जेब्रा का आ जाएगा, मेंसुरेशन का आ जाएगा, ज्योमेट्री का आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स देखो सीबीटी 1 में आने का चांसेस कम है, लेकिन सीबीटी 2 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो तुम इस चीज़ की टेंशन मत लेना, और तुम बस ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो भी टॉपिक्स हैं, ये देख रहे हो, मैं एक एक करके सारे टॉपिक वाइज मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो। बस तुम्हारा काम क्या है भाई, पढ़ के सिलेक्शन लो, पढ़ के जितना सिलेक्शन लोगे उतना ही तुम आगे बढ़ोगे, ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई अब देखते हैं, अब ना कुछ मतलब है, जैसे कुछ ना बच्चों के डाउट्स हैं, जैसे मतलब जो मेरे पास आते रहते हैं कि बता सर ये बता दो वो बता दो। जैसे पता है सबसे पहले फ्रेशर, अगर कोई फ्रेशर है और उसने फॉर्म भर रखा है, कोई फ्रेशर हो ना और उसने फॉर्म भर रखा है पर उसने तैयारी स्टार्ट नहीं करी, भाई काम करो, तुम आज से ही लग जाओ, आज से ही लग जाओ, फ्रॉम टुडे जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। और एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें, देखो यार जर्नल अवेयरनेस ना क्या तुम्हें पूरे मार्क्स दिलवा सकती है, नहीं दिलवा सकती, पर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, और रीजनिंग, मैं सिर्फ अपने मैथ्स की तारीफ नहीं करूँगा, रीजनिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये भाई फुल में से फुल मार्क्स दिलवा सकते हैं। अगर एक बात बताओ, तुम 100 में से मान लो 55-20 में ले लेते हो, तो भाई हद मार के में ना 25 से 30, मतलब अगर 50 में से तुम 25 भी ले लो ना तो जोड़ लो 80 मार्क्स ले गए तुम, 80 मार्क्स, बहुत ही ईजिली सीबीटी 1 क्लियर है। और मैं कह रहा हूँ इसी 80 मार्क्स में सीबीटी 2 भी आएगा बहुत ही अच्छे से, जोन जो भी तुमने भरा हो, ठीक है। इस बार तो जोन की ही सबसे बड़ी दिक्कत हो गई थी कि बच्चों ने, पता है चंडीगढ़ से सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते थे, उन लोगों ने जाके बिहार से डाल दी, वो किसी ने अहमदाबाद से ज़्यादा फॉर्म डाल दिए, किसी ने बिहार से डाल रखे हैं सबसे ज़्यादा फॉर्म, किसी ने गोरखपुर से सबसे ज़्यादा, मतलब
ये ना बट गए। पहले चंडीगढ़ में बहुत मारा मारी चलती थी, चंडीगढ़ जोन में तो मारा मारी हो गई थी, पिछले साल भी बहुत मारा मारी हुई थी ना। अरे भाई 90 95 96 कट ऑफ ऐसी ऐसी गई है, 92 तक गई है। तो भाई कॉम्पिट कट थ्रोट कंपटीशन है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए कोई कुछ नहीं है। पढ़ रहा होगा ना जो, उसके लिए कुछ सब कुछ वो है। चलो अगला डाउट ले लेते हैं कि क्या मतलब एग्ज़ाम से पहले क्या सिलेबस हो जाएगा। भाई एग्ज़ाम से पहले सिलेबस होगा ही होगा। एग्ज़ाम से पहले ना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यार देखो मैंने तुम्हें जो दिखाया है ना वो टॉपिक वाइज दिखाया है। टॉपिक वाइज मुझे बस तुम्हें क्या करना है, दो चीज़ें चलाऊंगा मैं। एक चलाऊंगा मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और दूसरा क्या चलाऊंगा मैं, दूसरा चलाऊंगा मैं टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज स्टडी। ठीक है, ये दो चीज़ चलाएंगे और दोनों चीज़ें तुम्हें देखनी है। दोनों चीज़ देखोगे, देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन से तो मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाऊंगा कि तुम्हारे सामने वो क्वेश्चन आए तो डरो नहीं, बिल्कुल भी डरने की कोशिश ना करो। और मतलब तुम्हें तो बस वो टॉपिक क्वेश्चन टॉपिक पढ़ना है। तुम्हें दिख रहा है कि मेरे को ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये सर ये वाला क्वेश्चन ना बता आपने कैसे कर दिया, समझ नहीं आया। अरे भाई टॉपिक वाले में सारी चीज़ें बता दूंगा मैं, पर वो भी देखनी पड़ेगी। पर प्रैक्टिस क्वेश्चन में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं तुम्हें टॉपिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ऐसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा बेस होगा, तुमने पीछे पढ़ा होगा कभी ना कभी। मुझे बस उस चीज़ को ना क्लिक करना है तुम्हारे माइंड में, और कुछ नहीं करना, क्लिक करना है तुम्हारे माइंड में। समझ रहे हो? ठीक है भाई देखो, और सिंपल सी चीज़ है, कैलकुलेशन का बहुत रोल है। मैं तुम्हें बताऊँ मैं कैसे करता हूँ कैलकुलेशन, सच बता रहा हूँ भाई। मुझे सारी टेबल्स याद हैं, ठीक है, टेबल्स मतलब 30 तक तो याद ही हैं, 30 32 35 मैं कर लेता हूँ। भाई मैं ना, जैसे तुम गाड़ी देखते हो जब तुम रोड पे जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो तुम गाड़ियाँ देखते हो गए ना, गाड़ियाँ देखते हो, तो गाड़ियों के ना आगे नंबर लिखे होते हैं, जैसे 4 6 3 4 ऐसे लिखे होते हैं ना। भाई मैं इनको मल्टीप्लाई करने लग जाता हूँ। 4 6 24, 24 3 72, 7 4 8 288, 288 ऐसे मल्टीप्लाई करने लग जाता हूँ। भाई तुम भी कर सकते हो ऐसी, समझ रहे हो, तुम भी कर सकते हो ऐसी। तो भाई अपने दिनचर्या में ना सुबह शाम तक कम से कम भी ना, तुम ना, मैं कह रहा हूँ मेरे कहने से मतलब तुम ना 20 बार ना ये कैलकुलेशन कर लो। 20 20 20 बार कुछ भी नंबर, रैंडमली नंबर, जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ ही ले ली, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ के नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे 20 बार कर लो पूरे दिन में, कैलकुलेशन तुम्हारी बहुत पक्की हो जाएगी। देखो क्लासेस तो तुम्हें करनी करनी है, उसके बाद ना सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ोगे ना उसे रिवाइज़ कर लेना, जो भी पढ़ोगे उसे रिवाइज़ कर लेना, तभी ये एनटीपीसी का एग्ज़ाम तुमसे निकलेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्योंकि तुम्हें ना बहुत बच्चों से आगे निकलना है। कोई 6 महीने पहले तैयारी कर रहा होगा भाई, तुम तो ये वेट में बैठे थे कि भाई एएलपी का एग्ज़ाम होगा, फिर इन सीबीटी जेई का एग्ज़ाम, कुछ किस एग्ज़ाम होते होते फिर मेरा नंबर आएगा, मतलब आरपीएफ का हो जाएगा, कांस्टेबल का हो जाएगा, तब आज मेरा नंबर आएगा, तो अभी मैं रुक जाता हूँ। नहीं भाई, अभी तुम्हें कर देना है स्टार्ट। ठीक है, देखो भाई प्रैक्टिस के लिए तो मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर कराऊंगा ही, तो तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। मतलब अगर तुम्हें बुक लेनी हो तो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बुक कराऊंगा। मॉक तुम्हें देने हैं तो अगर हमारा प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर देता तो मैं तुम्हें बता दूंगा, अगर मॉक देने हैं तो तुम किसी के भी मॉक दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं तो कहूँगा प्रीवियस ईयर ही मॉक दो बस भाई, इसके लिए प्रीवियस ईयर ही मॉक्स दो। इसके लिए कोई रामबाण इलाज नहीं है, प्रीवियस ईयर सबसे बड़ा रामबाण इलाज है। जो ये कर जाता है उसका, उसकी नैया सही में पार हो जाती है। ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अच्छा मॉक कब से देना शुरू करें भाई? मैं कह रहा हूँ अभी ना तुम संडे संडे को एक मॉक दो, संडे को ओनली एक मॉक संडे को दे दो। ठीक है, और बाकी अपने सिलेबस को ना अकॉर्डिंगली, टाइम अकॉर्डिंगली बांट दो। मतलब तुम अकॉर्डिंगली अपने सिलेबस को बांट दो। ठीक है, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली बांट लो। मतलब जीएस को कितना टाइम देना है, मैथ्स को कितना टाइम देना है। भाई मैथ्स को अगर तुम्हें ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि 30 क्वेश्चन तुम्हें चाहिए और 35 क्वेश्चन, भाई टोटल 65 क्वेश्चन हैं। इसकी तैयारी करने के लिए मैथ को तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 4 घंटे की स्टडी करनी है तुम्हें मैथ के लिए। और रीजनिंग देखो, रीजनिंग तो बहुत ही सही है। रीजनिंग तो यार तुम ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, रीजनिंग वहीं से हो जाएगी। ठीक है, और नहीं तो हमारे चैनल पे रीजनिंग की फैकल्टी है, उनसे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या मुझे अगर ऐसा लगा तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ये है। उसके बाद यूँ समझ लो
तुम्हारे पास ना टाइम जो है ना वो 2 महीने का मान लो भाई, 2 मंथ्स का ओनली। हमें 2 मंथ्स में प्रैक्टिस भी करनी है, हमें टॉपिक वाइज सिलेबस भी करना है, सारी चीज़ें करनी है, समझ रहे हो? टॉपिक वाइज सिलेबस भी करेंगे, हम प्रैक्टिस भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। और मैं हो सकता है जल्दी से जल्दी मैं टॉपिक की परसेंटेज चैप्टर जो है ना, मैं जल्दी से जल्दी परसेंटेज चैप्टर की वीडियो लेके आने वाला हूँ। परसेंटेज जो कि ना बेस है भाई, परसेंटेज यूँ समझ लो, बेस है ये। परसेंटेज एक बेस है, इस बेस से कम भी 4 चैप्टर तुम्हारे उड़ जाएंगे, 4 चैप्टर उड़ जाएंगे परसेंटेज से। परसेंटेज तुम सीख लो, उसके बाद हम कर लेंगे रेशियो प्रोपोर्शन। छोटे छोटे टॉपिक हैं, रेशियो प्रोपोर्शन में कैसे तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं उन्हीं टॉपिक तक सीमित रहूँगा, उन्हीं टॉपिक तक मैं सीमित रहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं बता तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ। भाई हमारा मेन मोटिव क्या है ये तो बता दो मुझको। हमारा मेन मोटिव है सर सिलेक्शन लेना, एग्ज़ाम निकाल के मुझे सिलेक्शन लेना है सर, मुझे एक पोस्ट दिलवा दो, मैं दिलवाऊँगा भाई, तुम्हें मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? मेन मोटिव ये रखना है, ये नहीं कि संसार का ज्ञान ले लेता हूँ सर, पूरा ज्ञान दे दो सर, सारी चीज़ें बता दो। अरे नहीं भाई, भाई मेरे हिसाब से ना तुम्हें दोस्तों सिर्फ एक चीज़ याद रखो, फोकस रखो, बस फोकस एक चीज़ पे। तुम इधर भी भाग रहे हो, उधर भी भाग रहे हो, तुम्हें पता है ना, दो नाव पे पाँव रखते हैं तो क्या तुम समुद्र पार कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई, डूबोगे ही, ठीक है? एक चीज़ पे फोकस रखो, बढ़िया से तैयारी करो। और मैं बता रहा हूँ, इसको अगर तुमने सब कुछ मान लिया ना, सब कुछ मान लो भाई, चारों तरफ तुम्हें यही दिखना चाहिए, सब कुछ मान लो ना यार। जब तुम्हें पता है कि मुझे आज मेरे माँ पापा को मुझे खुश करना है, मेरे घर वालों को मुझे खुश करना है, सबको मुझे खुश करना है, मुझे एक पहचान चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए जो जो लोग आज के ज़माने में नहीं मिल पा रहा, वो सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही, तो मुझे ये काम करना है, मुझे पढ़ना है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम साथ दोगे तो मैं पढ़ाऊँगा और तुम देखना सिलेक्शन ज़रूर लोगे, ठीक है? तो देखो, मैंने सारी चीज़ें तुम्हें बताई दी, सारी चीज़ें तुम्हें बताई दी है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है? बस तुम्हें क्या करना है अब, तुम्हें भाई पढ़ना है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, ठीक है? पढ़ाई करते रहना है, चलते रहना है। और मैं बता रहा हूँ, हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, बस तुम चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि भाई अब से एनटीपीसी की तैयारी, मैथ्स की तैयारी सर के हाथ में दे दिए, सर करवा रहे हैं, ठीक है? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।